हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, यदि आप नेक्स्ट ईयर 2024 में दिल्ली से डीएलएड जेबीटी कोर्स करना चाहते हैं तो इस कोर्स में एडमिशन का क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में एडमिशन के लिए दोस्तों आपको 150 में से कितने नंबर लाने होंगे, नेक्स्ट ईयर 2024 में दिल्ली जेबीटी का फॉर्म कब आएगा, ठीक ना, और एंट्रेंस एग्जाम कब होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा गाइस। दिल्ली में गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में कुल कितनी सीटें हैं, कितना कट ऑफ जाता है, प्रीवियस ईयर कितने नंबर वालों को जो है गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में एडमिशन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आपको एडमिशन के लिए गवर्नमेंट डाइट में कितने नंबर लाने होंगे 150 में से, एग्जाम पैटर्न क्या है, आप लोग डिटेल वाला सिलेबस कैसे डाउनलोड कर सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट डाइट कॉलेज की जो फीस होती है ये कितनी होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूँ। देखो गाइस, दिल्ली में डीएलएड का जो फॉर्म है ना, देखिए पहले हम डीएलएड को जेबीटी के नाम से जानते थे, अब उसका नाम चेंज करके डीएलएड कर दिया गया, जिसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि 2 साल का होता है, ठीक ना। मतलब कि जो प्राथमिक शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में जो है एक 2 वर्षीय डिप्लोमा होता है। अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्म कब आएगा। तो दिल्ली डीएलएड का जो फॉर्म है ना दोस्तों, ये हर साल जो है क्लास 12 के रिजल्ट के साथ ही स्टार्ट होता है। जैसे मान लीजिए सीबीएसई का रिजल्ट मई में आ जाता है तो मई में ही स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर मई में स्टार्ट हो गया था और 17 जून से जो है एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस, दिल्ली में क्या है ना, दिल्ली में जितने भी गवर्नमेंट डाइट कॉलेज है वहाँ पर 1040 सीटें हैं, ठीक है, जिसमें 15% जो सीटें हैं ये अदर स्टेट्स के स्टूडेंट के लिए रिजर्व है। तो आप लगा लो कि आपके पास 1000 सीटें हैं और हर साल जो है ना, ज़्यादा नहीं, दिल्ली में जो है लगभग 15,000 स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, जिसमें से 12,000 स्टूडेंट जो है एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और हर साल लगभग 5 से 6,000 स्टूडेंट दिल्ली से डीएलएड कोर्स को करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट डाइट में 1040 सीटें हैं और प्राइवेट कॉलेज में लगभग जो है 2,500 से 3,000 सीटें हैं। तो जिनका गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में एडमिशन नहीं होता वो प्राइवेट्स करते हैं, लेकिन प्राइवेट से ज़्यादा करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट में इतनी सीट ही नहीं है, ठीक ना। और प्राइवेट भी रिकॉग्नाइज है, प्राइवेट कॉलेज की जो मान्यता है ना वो गवर्नमेंट के सेम ही है, जो SCERT और NCT के से रिकॉग्नाइज है, जो एफिलिएटेड है, ठीक ना। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज एफिलिएटेड है। तो SCERT दिल्ली एडमिशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जो प्रोस्पेक्टस जारी करता है SCERT दिल्ली गवर्नमेंट जो है, उनमें उन्होंने मतलब मेंशन किया है कि ये सारे हमारे जो है रिकॉग्नाइज कॉलेज है, यहाँ से करोगे आप इस कोर्स को तो आपका सेम वैल्यू होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक ना। अब दोस्तों देखिए, आपका गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है ये दोस्तों टोटल अगर मैं आपको बताऊं 2 ईयर की, क्योंकि 2 ईयर के कोर्स है, तो टोटल जो फीस होती है दोस्तों ये होता है 16,000 रुपीज़, ठीक ना। 16,000 रुपये से 1 रुपये ज़्यादा आपको नहीं लगेगा और ये इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। और प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है गाइस, ये टोटल जो है 75,000 रुपीज़ है, टोटल 2 ईयर की, और ये इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है हर 3 महीने में, क्वार्टरली 9,000 समथिंग। तो ज़्यादा मतलब कि इतना कोई फीस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अदर स्टेट्स में अगर देखा जाए तो 1-1 लाख है, किसी में 1,20,000 तक है। तो सोचिए इतना ज़्यादा फीस है बिहार जैसे स्टेट में। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए ना, सबसे पहले तो आप अपना डिटेल वाला सिलेबस देखिए। SCERT दिल्ली एडमिशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल वाला सिलेबस मिल जाएगा, मैं आपको बताऊँगा कैसे डाउनलोड करना है, ठीक ना। आप क्या कीजिए, सबसे पहले उसका PDF निकालिए और डिटेल वाला सिलेबस मैंने हिंदी में भी बताया। और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, बिहार डीएलएड और दिल्ली डीएलएड का साइंस, सोशल साइंस, उसके बाद मैथ, हिंदी और इंग्लिश, इन 5 सब्जेक्ट का जो सिलेबस है ये बिल्कुल जो है सेम है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको तैयारी करवाऊँ तभी आप पढ़ें, आप किसी अदर टीचर से भी पढ़ सकते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि सिलेबस सेम है, ठीक ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। और आपको क्या करना है, डिटेल वाला हिंदी वाला सिलेबस निकाल लीजिए, ये इंग्लिश वाला, और उसमें जो है ना SCERT ने ये कहा है कि हम जो है साइंस में इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो इन सभी टॉपिक से पूछेंगे, कंप्यूटर में इन सभी टॉपिक से पूछेंगे, करंट अफेयर में इन सभी टॉपिक्स पूछेंगे। तो उन सभी टॉपिक्स के जो है आपको पहले तो आप डिटेल में उसका आर्टिकल पढ़िए, साथ में फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कीजिए। और बुक मैंने आपको बताया है 2-3 बुकें आती हैं। एक तो गाइस किरण पब्लिकेशन का जो है ना जीके की बुक आती है, लूसेंट जैसा ही होता है, लेकिन किरण पब्लिकेशन की अगर मैं कहूँ तो और भी अच्छा है, ठीक ना। तो किरण पब्लिकेशन की आप ले सकते हैं, इससे आपका 4 सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगा, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स, ठीक ना। और एक सार संग्रह की भी बुक आती है, लेकिन जो किरण पब्लिकेशन की है ना ये ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि इसमें और भी ज़्यादा एडवांस, बेसिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस दिए हैं, 1 लाइनर है, ठीक ना। बाकी आपके एग्जाम में तो MCQ क्वेश्चंस आएंगे, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। 150 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक ना। और आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है दोस्तों, ये फॉर्म से लगभग 20 दिन बाद स्टार्ट हो जाता है एंट्रेंस एग्जाम, 1 दिन में ही सारा कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्टूडेंट होते नहीं है, ठीक ना। तो नेक्स्ट ईयर की अगर हम बात करें 2024 की, तो मई में आपका जो है फॉर्म आ जाएगा।
तो तैयारी में आप लोग लग जाइए दोस्तों। अब वहीं से अगर आपके पास देखा जाए तो 5 से 6 महीने का टाइम है, ज़्यादा ही टाइम है, लेकिन तैयारी करोगे तो आपका गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा गाइस। कोई ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं आते हैं, 10th लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। क्लास 6 से लेकर 10 तक के NCERT बुक से कहीं से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं जो सिलेबस में दिया है, लेकिन कई बार सिलेबस से बाहर भी क्वेश्चंस आते हैं, ये भी देखा गया है, क्योंकि टॉपिक उसमें बहुत ही कम दिया गया है ना इंग्लिश वाले सिलेबस में। तो आपको ये मानकर चलिए कि आप जो पढ़ रहे हैं ना वो बिल्कुल डीपली पढ़िए और सिलेबस से बाहर भी पढ़िए, आउट ऑफ सिलेबस, तभी आपका कंप्लीट तैयारी हो पाएगा। बाकी आपको मैं बता देता हूँ, गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में एडमिशन के लिए दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 150 में से कम आपको 100 लाना होगा, ठीक ना। और अगर आप दोस्तों OBC EWS कैटेगरी से हो तब आपको जो है लगभग 90 तक लाना होगा। SC कैटेगरी से हो तो आपको 85, ST से हो तो 80 लाना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सीटें हैं ना ये कैटेगरी वाइज रिजर्व किया गया है, ठीक ना। जनरल के स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं तो इनके लिए ज़्यादा सीटें रिजर्व किया गया है। गवर्नमेंट में जो है ना लगभग 40% सीटें जो है वो ओनली जनरल के लिए रिजर्व किया गया है। और OBC की अगर हम बात करें तो OBC के लिए गाइस 256 सीटें हैं, SC के लिए 175 सीटें हैं, सॉरी 156 सीटें, और ST के लिए 78 सीटें। ये सभी मुझे याद है क्योंकि मैं पहले से ही बता रहा हूँ, है ना। बाकी कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा।